नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये आपने स्कूल में पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा है ना। हट गया था एग्जैक्टली। ठीक है, आपका बच्चे फाउंडेशन लेवल पर ये आप 10 to 16 मार्क्स का आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते। 10 से 16 नंबर का आपका एग्जाम में आ सकता। बहुत अच्छी बात है सर। देखो बेटे, ये चैप्टर में जो है ना, वो आप समझो कि एक इंसान जब बिजनेस करता है ना, तो उसके दो मोटिव होते हैं। आई मीन दोनों में से कोई एक मोटिव हो सकता है। मोटिव नंबर 1 कि भाई उसको तो क्या कमाने का है, प्रॉफिट। और मोटिव नंबर 2 इज सोशल वेल्थ। आप मुझे बताइए, यही दो हो सकते हैं ना धंधा करने का तरीका। जैसे कई हमने देखे ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं। आप मुझे बताइए उनका क्या इंटेंशन होता है, प्रॉफिट कमाना? नहीं, उनका क्या इंटेंशन होता है, सोशल। ऐसे आप कितने डॉग होम्स और ये वाले देखते हो, है ना। तो वो सब क्या चाहते हैं कि मतलब वो प्रॉफिट कमाए, या मतलब एक इतना आता रहे कि खर्चे चलते रहे उस काम से, है ना। मतलब ऑब्वियसली आप ये बोलो सर बिल्कुल भी कोई चीज चार्ज नहीं हो। जैसे सपोज करो कोई डॉग होम है, ओल्ड एज है, ऑर्फनेज है, क्या वो कुछ भी नहीं चाहते कि कुछ भी पैसा है? कुछ तो है ना भाई। बिजली का बिल पे करना है, ठीक है, मेडिसिन ओल्ड एज की करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ही होता है रन करने के लिए एक सेटअप। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, या तो इंटेंशन प्रॉफिट हो सकती है या सोशल वेलफेयर। बेटे जो प्रॉफिट हो सकता है ना, ये वाला आपने कर लिया है बच्चे। और अगर मैं बोलूं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और अगर मान लो कोई सिर्फ ट्रेडर है, तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आप देख चुके हो जी। अगर धंधे का इंटेंशन प्रॉफिट है तो ये सब बनता है। सर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक और बन जाएगा। ये तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो सभी बनाएंगे। ये बातें हमने कर ली थी। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इंटेंशन हो सोशल वेलफेयर की, तो आप मुझे बताइए कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कुछ अगर याद हो तो। हाँ, एक, पहले मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख दूंगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या होता है बिल्कुल देखेंगे जी। और कौन सा होता है बच्चे अकाउंट? ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये क्या बनाता है जी, बैलेंस शीट। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है, 23-24। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिसीट्स एंड पेमेंट कौन से साल का बनता है, 23-24, या किसी एक दिन का होता है? जैसे मैं आपको ऑब्वियसली यहां से बताया तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगा बच्चे, 23-24 का पूरे साल का फैक्ट्री का कॉस्ट। ट्रेडिंग कैसे बनेगा, 23-24 पीएनएल। और बैलेंस शीट 31 मार्च 24। ऑन सिमिलर लाइंस, रिसीट्स एंड पेमेंट होता है क्या, मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट कब का बनेगा, 23-24, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 23-24, और बैलेंस शीट 31 मार्च 24। लेकिन ये वाले चैप्टर में ना आप देखेंगे कि आपकी ना बैलेंस शीट ना दो बन रही होंगी बच्चे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। क्यों, उसका रीजन बता दूंगा आपको मैं। और अगर ओपनिंग है तो आप डेट बता सकते हैं, 1/4/23, और यहाँ पर 31 मार्च 24। मेरा आपसे सवाल, आपके सामने ये दो ऑप्शन है, एडू जंक्शन ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक एनजीओ क्या बनाता है बेटे, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एडू जंक्शन क्या बनाएगा,
प्रॉफिट पे पूरी नजर है बेटे आप। हाँ, कैलकुलेट भी कर बैठे हो। ठीक है, सो बेसिकली अगर सोशल वेलफेयर है तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं तो ये सब बनेगा। एंड देर आर मेनी कंपनीज हु आर रजिस्टर्ड, मतलब वो पूरा सिस्टम है। आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसे ही चल रहा हो। हाँ देख, तो कॉलोनी के अंदर कभी कभी होता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, होता है, और कोई ना कोई सीनियर सिटीजन आ जाता है, अरे यहाँ मत खेलो, यहाँ ग्रास उगानी है। होता है ऐसा, हमारे साथ बहुत होता था भाई, जब छोटे होते थे। हाँ। हाँ, लेकिन वो खेलने नहीं देते उधर। होता है ऐसे। आजकल आप लोग खेलते हो कॉलोनी के ग्राउंड में या नहीं खेलते? खेलने बंद कर दिए? नहीं यार, इतनी जल्दी तू कहाँ है यार? इतनी जल्दी हिम्मत मत हार भाई, अभी तो खेलना चाहिए यार, खुश रहो भाई अभी जिंदगी में। ठीक है, मतलब वो अलग बात है, मेरे साथ आप खेल लोगे, हार जाओगे तो आप छोड़ दो खेलना, तो मुझे समझ आता है, पर ठीक है, टिल दिन तो खेल लो। जिंदगी के साथ ही खेल रहा है, हाँ, ये तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है ना, इसलिए जिंदगी के साथ ही खेल रहा है। ठीक है, तो एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि मैं आपको ये सब सिखा चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीजें। और अब आपका स्टार्ट हो रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट। हेडिंग डाल दीजिए सर जी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्या आप बता सकते हैं क्या होता है रिसीट्स एंड पेमेंट? हाँ, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। ओ माई गॉड, कुछ भी नहीं है बेटे इसमें, कैश बुक है ये। मतलब सर कैश बुक है तो बेटे, कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। खत्म, इससे ज्यादा है ही नहीं रिसीट्स एंड पेमेंट में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ। और मेरा आपसे एक छोटा, और प्लीज कैश को आप ऐसे मत सोचिए बैंक नहीं हो, ऑब्वियसली, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, इनफ्लो किस चीज का, मतलब जो धंधे में बेच रहे हो सिर्फ उसका, या लोन भी? एक बात बताओ, अगर लोन भी होता, क्या उसको मैं रिकॉर्ड करूं या ना करूं? करेंगे ना। तो बेसिकली मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, आपने सुना होगा कैपिटल रिसिप्ट, सुना आपने? कैपिटल रिसिप्ट, है ना? या फिर क्या होगा, रेवेन्यू, और आउटफ्लो क्या हो जाएगा, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी बच्चे जब घर से निकलते हो तो मम्मी पापा पैसे देते? नहीं देते? तो रशीद भी कैसे आ रहे हो गरीब घर से? हाँ। ऐसा करते तो कुछ ऐसा वॉक करके ही आ रहा हूँ। किधर रहते हो? ये गाड़ी। अच्छा, तो फिर ऐसे कुछ खाने के लिए कि अपनी रास्ते में कुछ खाते हो छीन के खा लेना। हाँ? कितने पैसे मिलते हैं, मतलब कोई बच्चे को ऐसा कुछ, जैसे? हाँ, 3,000। 3,000? 3,000 मिल रहा है, फिर भी क्यों छीन के खा रहे हो आप? अभी नहीं जाते सर। हाँ? आपने दोस्तों को बात करा दिया ना। ठीक है, तो एक बात बताइए, कोई बच्चा ऐसे है जिसको डेली कुछ पैसा मिलता है कि आज कितने मिलते हैं ऐसे? 200 रुपये में, वेरी गुड। तो मान लो प्रियांशु जी, आज क्या डेट है बच्चे? आज डेट है जी 7 फरवरी 2024। और प्रियांशु जी सुबह सुबह अपने घर से निकले, और कितने रुपए लेके निकले? 200। 350। कैसे आज ज्यादा कैसे मिल गए? ओहो, 150 रुपये रोज दिया इसलिए मैंने, जाओ रोज भी दिया ना। हाँ, रोज डे आपको, वैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझे मतलब मैम ने विश करा है, तो इसलिए मेरे को पता है, वरना मेरे को भी अब कुछ सोचना पड़ेगा क्या गिफ्ट करें।
हाँ, रिटर्न गिफ्ट देना होता है क्या? हाँ, बर्थडे रिटर्न अगर नहीं दिए ना, तो बेटे बहुत बार मेरे साथ तो बहुत बार रिटर्न नहीं दिया, तो मुझे पता है क्या होता है। इसलिए मैं तो कंफर्म्ड बात। हाँ, बल्कि अभी तो इसमें भी गिल्ट में हूँ कि पहले मैंने क्यों नहीं दिया, मैम ने दे दिया अभी। 25 आपने 25 शेयर दे दो ना एमआरएफ वाले। 25 शेयर है हमारे के। दुष्यंत सर क्या देते, 250 शेयर है। 25 ही दे दूं? यार मेरे पास 250 भी नहीं है भाई। एक बात बताओ, अगर 250 शेयर होते मैं दुष्यंत सर से बात करता क्या? ठीक है। अच्छा, तो प्रियांशु जी कितने रुपए मिले आज आपको? 350 रुपीज, वेरी गुड। और कैसे आते हो आप? ऑटो? खुद का ऑटो है या बैठ के आते हो, क्या? ऑटो एक्सपेंस, ओ माय गॉड, कितने रुपए का ऑटो लगा? दोनों तरफ के? ठीक है, तो 25 रुपए। उसके बाद और कोई खर्चा अभी तक? खाना खा लिया? आज नहीं खाया सुबह से? तो तेरी जेब में 325 रुपए है अभी, है? ठीक है। और रोज कितने का खरीदा आपने? 3.5 पूरी जेब में है? ऑटो वाले को ऑटो के पैसे नहीं दिए? हाँ, कैसे मतलब ऑटो से आए? अच्छा, कल वाले भी थे? ठीक। यार तूने तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मेरे को जो समझाना है उससे बाहर उठ के, मतलब मैं तेरे पहले पूरी कहानी समझने पड़ रहा है मेरे को। तो 20 बच गए थे, 25 ऑटो को दिए, तो 350 पूरे नहीं हुए ना तेरे पास? 5 रुपए तो कम हुए होंगे। मैं गलत एग्जांपल ले लिया इसका। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, वो तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो एनीवेज 350 थे मान ले तेरे पास, और 25 रुपए तेरे लग गए, और रोज भी आपने ले लिया। कितने रुपए का रोज लिया बेटे? 50। वेरी गुड। आई थिंक रोज 20 का भी होता है। अरे, 10 का भी ना दूं तेरे को भी कोई ना दे बेटे। ठीक है। मुद्दे की बात ये है, तो ये जब इंस्टीट्यूट आ रहा था ना, तो मैं भी तब सामने से उधर ही रहा था गाड़ी से। तो ना, मैं जैसे ही जब उतर रहा था तो सामने से आ ही रहा था, तो मुझे पता नहीं लगा, मेरी जेब से ना 1000 रुपए गिर गए। ठीक है। और वैसे तो ये हमेशा चला जाता है, पर उस दिन एकदम पास आके पैर छूने आ गए। ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं था, तो इसने पैर छुए, मैंने कहा वेरी गुड यार, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। और कहता है सर गुड मॉर्निंग सर। मैं गुड मॉर्निंग है, पैर भी छू रहा है, गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है, क्या बात है? ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे 1000 रुपए गिर गए, और प्रियांशु जी अगर आपको पता लग गया है, क्या आप मुझे पैसे वापस करेंगे? करोगे? चलिए, वेरी गुड। अगर आपके गिरते तो मैं तो नहीं करता आपको वापस। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, गुड यार। ठीक है। तो प्रियांशु ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, प्रियांशु दिन का शुरुआत कैसे करा था? 350 से, 25 रुपए का ऑटो का खर्चा, उसके बाद रोज का भी खर्चा कितने का हो गया? 50 का। और भाई ने, आप इसको क्या बोल सकते हैं, चलो थेफ्ट बोल दूं मैं वैसे। कितने रुपए लॉस्ट एंड फाउंड? ठीक है। ऑल्दो आई वॉज फाउंड बट ही इज नॉट गिविंग मी। ठीक है, तो 1000 रुपए। ठीक है। और जब भी क्लास चल रही थी, हर रूम में जब भी ये बाहर आ रहा है, बार बार मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोले जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, इसने अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको बता दिया कि आज मेरे को पैसे, आज पार्टी है, रोज डे है। ठीक है। तो बेसिकली इसने कुछ खर्चा भी करा, ब्रेक हुई, मोमोज खाए भाई ने। तो पूरी जो भी फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, कितने रुपए के मोमोज खाए? 200 रुपए। बहुत अच्छी बात। पूरा दिन खत्म हो गया बेटे। और जब ये जा रहा था ना, इसके 1000 रुपए गिर गए बेटे। और वो गिरते हुए किसने देखे बेटे? मैंने देखे। हालांकि मैं पैर तो नहीं छूंगा। ठीक है, पर मैंने देख लिए। और मैंने बेटे इसके 1000 रुपए रख लिए। मुझे नहीं पता था मेरे 1000 इसने लिए, वो पता भी नहीं था अभी। ठीक है। और मैंने भी 1000 रुपए रख लिए।
और मैंने भी इसको बोल दिया वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या इसका पैसा 1000 रुपये खो गया या नहीं खोया? बिल्कुल खो गया। ठीक है जी। और रास्ते में जाते हुए इसने किसी से लोन भी ले लिया बेटे 500 रुपए का, तो इसका कैश बढ़ गया या कम हो गया? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, जब ये अपने घर जा रहा है तो इसके पास कितना पैसा है? 575। 7 तारीख को, 7 फरवरी को 2024 को जब ये घर गया तो कितने रुपए थे बच्चे? 575। आप मुझे बता दीजिए बेटे, कैश बुक भी तो यही होती है, रिसीट्स एंड पेमेंट भी तो यही होती है। एक कंपनी का क्या करना है मैंने? 1/4/23 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, सारे के सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, चाहे वो कैपिटल, आप समझ रहे हो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फिक्स एसेट खरीद लिया, क्या वो रिसीट्स एंड पेमेंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरा आपसे सवाल, अगर मैं एसी परचेस करूं, क्या वो मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट में आएगा? यस और नो? और अगर उधारी पे कर लूं तो नहीं आएगा। जब कैश की मूवमेंट नहीं है तो कैसे आ जाएगा? अगर मैं लोन ले लूं तो आ जाएगा। कहने का मतलब वही है, मेरे को आपका नेचर ऑफ एक्सपेंस और क्या है मुझे कोई मतलब नहीं। कैश बढ़ रहा है मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, कैश कम हो रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं। दिस इज योर रिसीट्स एंड पेमेंट। और आपने बहुत बार सीखा होगा, कैश बुक ही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को तो ऐसा नोट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तुमने लिख ही लिया है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ। कहिए, बताइए क्लियर है सर जी? और अगर आपको क्लियर है तो अब आप जरूर बनाइएगा फॉर्मेट, किस चीज का सर जी? रिसीट्स एंड पेमेंट। एंड इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस ओपनिंग कैश। अरे सर ये कौन से पीरियड का है? ओ बेटे 23-24 का ले लो ना। मान लो 1/4/23 को कुछ बैलेंस है, ठीक है। सर क्या क्लोजिंग भी लिख दे? हाँ बेटे हाँ, अभी सिर्फ हम फॉर्मेट बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए मैं इसमें क्या क्या लिखूं? क्या क्या एक एनजीओ को, एक एनपीओ को रिसीव होते, कह सकता हूँ डोनेशंस मिलती हैं। कुछ सीयूईटी में हल्का फुल्का पड़ा हुआ है ना, पर वो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो जो मुझे मिल रहा है वो मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज डोनेशन। क्योंकि मैं एंट्री भी बता दूंगा आपको, डोनेशन मिल रही है तो एंट्री क्या डालोगे? कैश टू डोनेशन। अरे कैश का ही तो लेजर है ये, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये कैश ही मान के चल लीजिए यार। कैश टू डोनेशन, अगर मैं कुछ सेल करूंगा कैश में, कैश टू सेल्स। मुझे कोई सब्सक्रिप्शन एनपीओ में होता था ना, सब्सक्रिप्शन मिलती थी बहुत, तो मैं वही वाले नाम लिखूंगा। मुद्दे की बात ये है बच्चे, नाम लिखने हैं बस हमने, ठीक है ना, और मैं जस्टिफाई को कर ही दूंगा। आप लिखने को लिख सकते हैं टू सेल्स, हालांकि कहीं पर भी आपको ऐसे दिखेगा नहीं, जो भी कैश की सेल्स है वो यहां लिख दोगे आप। और क्या आएगा सर? एक बात बताइए, अगर आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, क्या यहाँ पर आएगा? उधारी पे बेचा तो नहीं आएगा। तो आप वो बात तो समझ चुके हो ना, कैश की मूवमेंट ही चल रही है। और क्या आएगा बच्चे? कुछ भी, रिसिप्ट और क्या, सब्सक्रिप्शन बहुत मेन है, आज हमको सब्सक्रिप्शन ही करनी होगी। सब्सक्रिप्शन आ गया। इसके अलावा जो भी इनफ्लो होगा भाई, मुद्दे की बात ये है, क्या वो फैन चलाना है क्या? देख लेना, गर्मी लगे ना बच्चों, फैन चलाना हो तो बेसिकली क्या चीज है ये? सारा का सारा इनफ्लो ही तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? और आप मुझे बताइए पेमेंट के एंगल पे, सर पेमेंट यहाँ क्यों आ रही है? बेटे एक बात बताओ, सैलरी पे करते हो तो क्या एंट्री डालते हो? सैलरी टू कैश, तो ये कैश अकाउंट ही तो है, बाय सैलरी तो लिख दूंगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल, सैलरी ड्यू हुई है 100 रुपए की, मैंने एम्प्लॉय को सैलरी देनी कितनी है? 100, मैंने दी कितनी है? 70। 70 रुपए दिया है मैंने, यहाँ कितना आएगा? 70 आएगा भाई, कैश का हिसाब चल रहा है। और अगर 1 रुपया भी ना दिया होता तो कुछ भी नहीं आता। कहने का मतलब ये है, सैलरी पेड। क्लियर है बच्चे?
सर ऐसे कोई भी खर्चा हो, रेंट पेड, ओके, और इंटरेस्ट पेड, एक ऑनरेरियम होता है। ऑनरेरियम होता है चीफ गेस्ट को पे करा या किसी को दिया, तो ऑनरेरियम होता है ना। तो वो आ गया। ऐसे पेमेंट तो कोई भी नाम आता रहेगा भाई, लेजर का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि 23-24 में जो भी इनफ्लो है और जो भी आउटफ्लो है मैं वो लिख रहा हूं, बस मेन बात तो ये है, वो तो क्वेश्चन में देख लेंगे क्या आ रहा है। ठीक है बच्चे। और ले देके सपोज करो ओपनिंग 100 होता, ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो कितना हुआ, 1000, एंड इफ आई हैव पेड 600, एंड प्लीज एक दो चीजें लिखवाना चाहता था मैं। आप मुझे बताइए क्या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा बच्चे? बिल्कुल आएगा। एक चीज यहाँ पे भी, लोन टेकन आएगा इनफ्लो में, ताकि आपको समझ आए ना, मतलब सिर्फ रेवेन्यू वाली बात नहीं कर रहा ना, लोन टेकन। और अगर आप पेमेंट क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, तो वो भी आ रहा है। तो मान लो 600 रुपए का आउटफ्लो है, तो आप ही बता दीजिए क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा। 1100 में से 600 चले गए, 500। इससे ऊपर बात नहीं है भाई साहब रिसीट्स एंड पेमेंट की। लेकिन बस उस क्वेश्चन के अंदर वो समझना कि कितनी पेमेंट करी है, कितना ड्यू है, वो अकाउंटिंग नॉलेज यूज होगी बस। कहिए क्लियर है बच्चे? ओके, इवन नोट कर लो बच्चे। बच्चों वाली लाइनें लिखवा सकता हूँ एक दो, वैसे लिख लो कोई बात नहीं, इसके नीचे नोट डाल दीजिएगा। बहुत बच्चों वाली बातें लिखवा रहा हूँ, लेकिन लिख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। और वो नोट नोट कर लिए एक बार ये वाला, नोट नंबर 1 डाल लेना बच्चे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, opening balance of cash is shown on the debit side, is shown on the debit side of receipts and payment. Next, note number 2, closing balance of cash is shown on the, कौन सी साइड पे दिखाते बच्चे? क्रेडिट साइड ऑफ receipts and payment. Opening balance of cash is shown on the debit side, closing balance of the cash is shown on the credit side. बहुत अच्छी बात है सर। पॉइंट नंबर 3, on the debit side all the receipts are to be shown. On the debit side all the receipts are to be shown, whether capital in nature or revenue in nature, whether it be capital or whether capital in nature or revenue in nature. Note number 4, all the payments, all the payments are shown on the credit side. All the payments are shown on the credit side, whether capital in nature or revenue in nature. Okay, clear है? All the payments are shown on the credit side, whether capital in nature or revenue in nature. यही तो समझा बच्चे अभी तक हमने, है ना। आइए नेक्स्ट लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना बेटा, आपको अगर पीएनएल आता है तो बस बात खत्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर इसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस and income are recorded are recorded on, क्या लिखूं, कैश बेसिस या ड्यू बेसिस? ड्यू बेसिस। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, expenses are recorded expenses are recorded on the debit side. Expenses are recorded on the debit side of income and expenditure. And are recorded incomes are recorded on the credit side of income and expenditure. बहुत ऑब्वियस बात है। Expenses are recorded on the debit side, incomes are recorded on the credit side. Okay. अरे सर तो अब इसका क्या करना है? वो बेटे फॉर्मेट बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना, और फिर अपना मेन काम चालू हो जाएगा। इनकम एंड, कौन से साल का बनाऊंगा बच्चों में? 23-24 का। तो कुछ नहीं भाई, पीएनएल लिखने जा रहा हूँ मैं, कोई नई बात नहीं लिखने जा रहा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं सैलरी लिखूंगा, सैलरी पेड लिखूं या सैलरी ड्यू लिखूं? ऑब्वियसली। तो अगर, और रादर आप ना ड्यू लिख दिया तो कोई बात नहीं, बट अगर मैं सैलरी एक्सपेंस भी बोलूँ ना तो इट इज ऑब्वियस कि मैं ड्यू बेसिस पे लिखा। सर ये तो हमने यहां भी लिखा था। ओ बेटे वो सैलरी पेड था। मान लो टोटल खर्चा 100 का है और मैंने पेमेंट करी थी 70 की, एक्सपेंस 100 का है एंड पेमेंट है 70 की, यहाँ पे कितना लिखूं? 100 ही लिखूं। ये सारी बातें मैं आपके कितनी कर चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वाली वो सारी बातें चला दूंगा यहाँ पे राइट टाइम। खर्चे लिख देते हैं सर जी, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और क्या होता है? डेप्रिसिएशन। सर रिसीट्स एंड पेमेंट में नहीं लिखा आपने डेप्रिसिएशन, वहां आएगा? क्यों? नॉन कैश है भाई, वहां पे कैश की मूवमेंट कैप्चर कर रहा था सिर्फ। बैड डेट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट में तो नहीं आया बैड डेट, क्योंकि नॉन कैश है ना सर, कोई पैसे नहीं देगा, नुकसान है, तो यहाँ कैसे आ जाएगा? और कोई भी खर्चा हो बेटे, कुछ मेरे को ऐसा कोई एज स्पेसिफिक नाम का कुछ नहीं करना। डिस्काउंट एक्सपेंस, और कौन से खर्चे होते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और बताइए, मिसलेनियस डाल सकते हैं। और भी कोई? इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है बच्चों। हाँ, इंटरेस्ट का खर्चा भी तो होता है ना। ऐसे आप जो मर्जी खर्चे हो, आपने ट्रेडिंग पीएनएल बना ली है, जो भी खर्चा आ जाएगा इधर। क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? सबसे बड़ी इनकम जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या ड्यू? ड्यू, एग्जैक्टली। और एक बार आपको रिसीट्स एंड पेमेंट में बता दूं, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा नहीं सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्या लिखूं बच्चे?
रिसीट्स एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन ड्यू या रिसीव्ड? वेरी गुड, रिसीव। इसी के ऊपर ही एनालिसिस चलना है जी आज सारा। अच्छा जी, और क्या होता है सर? और क्या आ जाएगा सर जी? आ, कोई इंटरेस्ट, इनकम, इवन डोनेशन। क्या होते हैं ना बच्चे, अगर कोई डे टू डे डोनेशंस होती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको डोनेशन मिल रही है, हर महीने आपको लाख रुपए मिलता रहेगा, तो वो तो मेरी इनकम नेचर की होती है। लेकिन अगर कोई करोड़ों की डोनेशन दे दे तो वो लायबिलिटी नेचर की भी हो सकती है। बात करूंगा इस, डोनेशन तो कैसी भी हो सकती है ना, ठीक है ना? तो कुछ डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आती है। उसके बाद बताइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहिए साहब, क्लियर है? अब मुझे बताइए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, आई एम सॉरी नेट प्रॉफिट मत लिखिएगा, एक वर्ड होता था अगर आपको याद आ रहा तो। हाँ, सरप्लस। और अगर क्रेडिट साइड पर आ जाए तो डेफिसिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ऐसी डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट को बेच के लॉस आ गया तो यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। कहिए सर जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? सर अब हमने क्या करना है सर? आप एक फॉर्मेट बनवा रहे हो बेटे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट ही बनाऊंगा। बैलेंस शीट आपको आती है, एसेट और लायबिलिटी कहाँ लिखे जाते हैं। अब मैं आपके साथ, वैसे तो क्लास नंबर 1 में इतना ही डेटा होता है, बस बैलेंस शीट जरा सी बना के, पर ऑब्वियसली काम को खींचेंगे बेटे, और हेडिंग डालिए सब्सक्रिप्शन। एक बात बताओ, आपने वो कभी देखा है वो कॉलोनी के अंदर जो सोसाइटीज होती है उसमें भी वो RWA करके होता है, देखे? रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, है ना? होता है ना? तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब एक कॉलोनी के अंदर, ठीक है, जहां भी आप जैसे कॉलोनी में रह रहे हो, तो आपके हिसाब से क्या क्या कॉलोनी में बेसिक चीजें होनी चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, CCTV कैमरास, और हाँ जी, क्या कह रहे? पार्क होना चाहिए, पार्क में रोजेज उगने चाहिए, मेंटेनेंस का, जो जिम वाला एरिया होता है उसको मेंटेन करना, जिम का एरिया, वेरी गुड, कॉलोनी में जिम की भी उम्मीदें हैं, और स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। होते हैं वैसे, हाँ होता है। गुड़गांव में है ना, गुड़गांव में आजकल तो। एक एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट भी होना चाहिए, हेलीपैड। अच्छा, आप हेलीपैड कह रहे हो? पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया एग्जैक्टली, आजकल पार्किंग को लेके बहुत झगड़ा होता डिफेंडर वाला है। हाँ, डिफेंडर आपने लेनी थी ना? अच्छा, अब आपने हेलीपैड पे आ गए हो। 2 महीने फाउंडेशन पढ़ने के बाद डिफेंडर से हेलीपैड तक आ गए। हम अभी तक डिफेंडर में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? हाँ, कह सकता हूँ यही चीज है। इसका पैसा कौन देगा? सोसाइटी वाले। कौन सोसाइटी वाले? जो लोग रहते हैं, आप भी तो रहते हैं, ये हेलीपैड के वहीं पे ही रहते हैं। हाँ? अगर आप सारे सोसाइटी में ही रहते हैं तो आप ही सबसे तो लूंगा। 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे, 10-10 हजार सैलरी जा रही है महीने की। आप गार्डन होगा तो गार्डन में गार्डनर को रखना पड़ेगा, ठीक है, उधर प्लांट्स लगेंगे, सब चीजें लगेंगी, खर्चा तो होगा ना। कैमरास लगाने हैं, 25 कैमरे लगने हैं, तो 25 कैमरे की कॉस्ट, कनेक्ट कैसे होगा, बिजली का खर्चा, क्या ये सब चीजें सोसाइटी के मेंबर से लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? वरना कौन देगा? समझ रहे हो? और एक सोसाइटी अच्छी बनती है ऐसे। अब आप एक बात बताइए, ये भी तो, ये जो 7 वाला है, चाहे 25-30 घर का है, ये सोसाइटी है या नहीं है? है। इधर के ना जैसे प्रेसिडेंट होता है कोई ना, आपने देखा था, आप अंदर लेकर आते हो गार्ड रोक देता है,
पहले बहुत हुई है। पहले बहुत हुआ है ना। ओके, कोई तो है ना जो रोक रहा है। गार्ड की खुद की तो, गार्ड तो एम्प्लॉई है, ठीक है। गार्ड को कौन बोल रहे हैं? सोसाइटी बनी कि हमें अपनी सोसाइटी को मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे? बहुत ज्यादा बाइकें नहीं जानी चाहिए। तो ये क्लैश आ जाती है बातों का। पर आप मुझे बताइए, अब जैसे गार्डन भी है, ये गार्डन क्या हमेशा ऐसे रहता होगा या मेंटेनेंस होती होगी? बिल्कुल। तो वो कौन लोग दे रहे होंगे? वो जो 30-40 घर, समझ रहे हो? तो वो जो हर महीना पैसा देते हैं बच्चे, उस चीज को क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ और दुष्यंत सर भी रहते हैं, तो वो पढ़ता है शिवालिक ए ब्लॉक। अगर किसी बच्चे ने औरबिंदो कॉलेज देखा हो तो, ठीक है। औरबिंदो कॉलेज के सामने ही मतलब एक पार्क है, एक बहुत बड़ा सा, देखा हो पार्क, है ना, एमएमटीसी वाला। और उसके सामने ही शिवालिक ए ब्लॉक है। तो हम लोग की भी सोसाइटी बनी हुई है, तो हम लोग भी परमन देते हैं। हम लोग का मतलब मैं, दुष्यंत सर नहीं दे रहे बेटे। उसका रीजन है थोड़ा सा उनका, अगर थोड़ा सा जिस गली में पड़ रहा है, वहां पे कभी कभी ना सफाई वफाई कम होती है। तो बेसिकली जब उनसे क्या होता है, एक बंदा भी रखना पड़ता है कलेक्शन का, ठीक है। तो बोले भाई वो तो आप हमारे यहाँ करते नहीं हो सफाई, ये नहीं करते, तो ये रीजन है कुछ, ठीक है। पर आपको क्या लग रहा है, अगर 400 घर है, 400 के 400 घर देते होंगे, 400 में से 300 दे रहे हो, कोई बोले भाई मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड खुद रख लूंगा, मैं तो पार्क जा नहीं रहा। लोग चाहे लोग अगर करोड़ों का घर है उधर, मैं आपको कह रहा हूँ 5 करोड़ का घर है, लेकिन अगर मेरे घर के पास सिक्योरिटी गार्ड मैंने रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ आपकी सिक्योरिटी का? वो करे नहीं जी पार्किंग, अरे भाई अपर ग्राउंड है, गाड़ियां मेरी सारी अंदर है, तो लोग नहीं देते बेटे। तो अगर 400 घर है, आप कह सकते हैं 400 में से कितने दे रहे हैं? 300 दे। कोई बात नहीं भाई, 300 तो दे, मेंटेन तो होगी कॉलोनी। अगर वो देंगे ही नहीं तो आप मुझे बताइए, स्ट्रीट लाइट्स का तो चलो सरकारी होता है वो, पर कैमरास तो सोसाइटी लगाएगी बेटा। कॉलोनी के अंदर जिम्मेवारी किसी की नहीं है, आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पर ये इनिशिएटिव क्या आपकी एज ग्रुप वाले लोग ले रहे होते हैं, या रिटायर्ड लोग जो कि अपने करियर में ठीक कर चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, इतना काम करते थे कि अब घर बैठे बैठे क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो वो सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। यही नहीं, दिवाली मेला, होली का फंक्शन, ये सारे होते नहीं होते कॉलोनी में, इन्हीं पैसों से ही तो हो रहा हो। मुद्दे के बाद मेरी ये है, सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मंथली हर एक घर सोसाइटी को दे रहा होता है, एक एनजीओ को दे रहा होता है। और आप ये कह सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं वो किसको पे करते हैं बच्चे? एक एनपी। और जो भी वो पे करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन। लेकिन सर ये स्टार्ट कैसे हुआ होगा? कोई तो इंसान होगा जिसने ज्यादा पैसे डाले होंगे। आपको क्या लग रहा है? सिक्योरिटी गार्ड लगा नहीं, मैं आपके घर आके आपसे पैसे लूंगा, आप दोगे? सो देर आर सम फ्यू मेंबर्स जो कि सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। मान लो 3-4 लोग हैं, उन्होंने बोला देखो यार, लोग तो तभी पैसा देंगे जब उनको काम दिखेगा। पहले कुछ इंस्टॉल करा लेते, तो कुछ मेंबर्स ना, जो कि होता है ना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट बन गए, एक ट्रस्टी बन गए। अगर आपने देखा हो, कोई भी फंक्शन में भी जाओगे ना, तो कुछ कुछ सीनियर लोग उस एनजीओ, उस आरडब्ल्यू के वो बने होते हैं ना, ट्रस्टीज। हाँ, मेंबर से भी ऊपर, मतलब मेंबर तो हो गया, वो साथ वाले घर में रहता है, उससे 500 लेने हैं। उसको वो अपनी जिंदगी चल रही है उसे। लेकिन कुछ कुछ लोग जो, अगर सीसीटीवी खराब हो जाएगा मैं ठीक करवाऊंगा, और ये, तो बेसिकली ये ना रिटायर्ड लोगों की लॉबी है। बेसिकली वो बोर हो चुके हैं और अब उनको कुछ ना कुछ तो काम करना है। जैसे अगर लाइट का बल्ब खराब हो जाए तो टाइम पास हो जाता है भाई, ये फैक्ट है। समझ रहे हो? तो ये क्या बन के घूम रहे होते हैं, कोई वीपी होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई ट्रस्टी होता है, अपना अपना बढ़िया का चल रहा। ठीक है, मुद्दे के बाद ये है, ये लोग भी उतना ही पैसा देते होंगे या ज्यादा देते होंगे? इस चीज को बोला जाता है कैपिटल फंड। जिस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो प्रमोटर होता है ज्यादा पैसे डालता है, इन्होंने ही वो स्टार्ट कर लिया, और इनका जो पैसा है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में दिखता है कैपिटल फंड। लेकिन मैं आज आपसे किस चीज की बात करने आया हूँ? सब्सक्रिप्शन। अब आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन इज
एक्सपेंस ऑफ एनपीओ या इनकम ऑफ एनपीओ? ऑब्वियसली, सो इट इज इनकम ऑफ एनपीओ. सेकेंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन इज शोन, नहीं ऐसे लिखता हूं, सब्सक्रिप्शन इनकम इज शोन इन, कहां दिखाई जाती है, कहां दिखाऊंगा मैं इस इनकम को? इनकम एंड सब्सक्रिप्शन received is shown in receipts and payment. Okay. Subscription outstanding, साथ वाले घर से पैसे लेने, पैसे नहीं दे रहा सर वो, ना ना रुक जाओ. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मेरे को उस घर से पैसे लेने, वो दे नहीं रहा, कितने लेने? 2000. पहले तो इसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल सकता हूँ. क्या नेचर है इसका? आपको मिला नहीं, आपने उसको इनकम दिखा दी, वो ठीक है, पर क्या मेरा एसेट नहीं है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मीन इनकम इज ड्यू, मुझे मिलनी है पर मिल ही नहीं रही है, तो ये क्या हो गया बेटे मेरा? और ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो कि बोले सब्सक्रिप्शन इन एडवांस. उन्होंने बोला भाई साहब हर महीने घंटे मत मारा करो, आप पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन पकड़ी है, आप 4 साल की पकड़ी और आप 12 में, तो मेरे को एडवांस मिल गया सब्सक्रिप्शन में एनपीओ को, इसको क्या बोलूं बच्चे? एग्जैक्ट. ओके, तो ये हो गई जी आपकी सारी की सारी बात किस चीज की? सब्सक्रिप्शन की. इसी पे घूमेगी बेटे सारी बातें, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज. लिख लिया? वेरी गुड. अगर आपको समझ आ गया है तो एग्जाम्पल नंबर, मैं जो बोलूंगा वो लिखिए. There are there are 100 members in a NPO. इस एनपीओ के कितने मेंबर्स है बच्चे? 100. वेरी गुड. फुल स्टॉप. ईच मेंबर contributes 500 rupees per month. Next line. During the financial year 23-24, during the financial year 23-24, comma, 10 members failed to pay subscription for last month. 10 मेंबर ने पेमेंट भी नहीं करी बेटे, पूरे साल किया, लास्ट मंथ. फुल स्टॉप. However 20 members paid subscription. 20 members paid subscription for 24-25 as well. 20 मेंबर ने फ्यूचर के ईयर का भी, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन दे दिया फॉर 24-25 as well. क्लियर है आपको?
इसकी लास्ट लाइन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कॉमा रिसीट्स एंड पेमेंट, कॉमा बैलेंस शीट, कॉमा बैलेंस शीट। ट्राई करोगे एक बार? ठीक है, ट्राई करिए एक बार। मैं फॉर्मेट बना के दे देता हूँ बस आपको, आपको बस छोटा सा, कोई पूरा थोड़ा ना बनाना है हमने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या आएगा, बैलेंस शीट दो बनेंगी बेटे। हालांकि ओपनिंग का तो कोई दिया ही नहीं हुआ, तो एक ही बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। कौन सी डेट को, 31 मार्च 2024 को। 23 24, 23 24। ओके, ट्राई करिएगा बच्चे। ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन का नहीं देखना, बस फाइनल वो देखना है कितना आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं बताऊं एक बार, कर लिया। ऐसे पूछ रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड में दिखाओगे, क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी इनकम है आपकी, एक बात बताओ, टोटल मेंबर कितने, 1000 थे, 100 थे, 100 थे, ठीक है। 100 मेंबर, और एक मेंबर कितना देगा, इंटू 12 कितना है, तो बस, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो। ड्यू बेसिस पे ही तो करना था, मुझे मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। 6 लाख दिखाओगे आप, 475 थोड़ा ना आएगा, समझ रहे। ड्यू पे ही तो करना है मैंने। मैं क्यों देख रहा हूँ ये किसने दिया किसने एडवांस, क्या करना है मेरे को इस चीज का। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं मिला मुझे, उससे क्या फर्क पड़ता है, ड्यू बेसिस पे चल रहा है ना। बताइए, क्लियर है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहले। देखो प्रिंसिपल वही है, समझ रहे हो, कोई नई बात नहीं है। अब मैं आ रहा हूं एक बार, सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिली होगी। एक बात बताओ, अगर हर चीज एकदम सही चलती, ठीक है, तो मुझे कितने रुपए मिलते, एवरीथिंग, 6 लाख। ये आप मानते कि भाई अगर सब चीज सही चलती तो 100 मेंबर 500 रुपए देते, और 12 महीने का 6 लाख। पर क्या कुछ ऐसे मेंबर है जिन्होंने नहीं दिया, तो उसको लेस कर दीजिए ना। कितने मेंबर, 10 मेंबर, कितने रुपए, 5,000 तो मुझे नहीं मिले ना भाई। तो बस इतनी ही बात है, और भी कुछ है, और भी है। बिकॉज देर आर फ्यू मेंबर्स जो आए और जिन्होंने पैसा और रख दिया। अगर वो बात ना होती तो मैं बोल देता 5,95,000 रिसीव करा है। मान लो ये टेबल पे कुछ मेंबर तो आया और उन्होंने तो एडवांस भी दे दिया ना, तो उसको ऐड कर दूंगा बच्चे। कितने मेंबर्स, 20 मेंबर्स थे, 500 रुपए इंटू 12 कितना आ रहा है, 1,20,000, ये ऐड हो जाएगा। 7,15,000 इज द अमाउंट
ऑफ द कैश दैट आई हैव रिसीव्ड। ये कैश पड़ा है जी टेबल पे, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना एक्चुअल कैश है ये। मुझे बताइए, क्लियर है? कर दिया ना मैंने माइनस, तो एक ही महीने का तो करा है मैंने, इंटू वन ही तो करा। फॉर द लास्ट मंथ लिखा था मैंने, ठीक है ना? मैंने लिखा था फॉर द लास्ट मंथ। क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो इधर बताइए ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का आएगा, लाइबिलिटी है एसेट? एसेट है जी। हाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना नहीं मिला था तुम्हें? 5,000। और भाई साहब जो एडवांस मिल गया ना तुम्हें, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,20,000, वो आपकी लायबिलिटी है। कहिए साहब, क्लियर है? ओके, तो आ जाओ बच्चे, एक एग्जांपल ऐसी देता हूं मैं। बैलेंसिंग नहीं हो सकता, एक्सट्रैक्ट है सिर्फ। क्लियर है बच्चे? आइए। हिमांशु को, प्रियांशु, क्वेश्चन की बुक है क्या? ब्रेक नहीं, छुट्टी दे दूंगा आज तो मैं, बस आधा घंटा पढ़ लो। अरे यार, क्या एब्स नहीं बनानी क्या तूने? जिम जाता है तू, इतने में कहाँ थक गया यार? 100 members failed to pay। 200 members paid for, हाँ जी, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। आपने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। बस बेटे, जैसा कि आपने बोला ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद एक और आएगा, उसके बाद देखो दो क्वेश्चन आएंगे, बाकी दो इसके बाद कह रहे जब तक 5 नहीं रहता। बिल्कुल, आपका होमवर्क का मैंने आज आपको होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन दो में से एक दे देना, इन दो में से एक। हाँ, तो आपने जाने की जल्दी था, 20 मिनट का ब्रेक दो, 15 मिनट का ब्रेक दो। अरे तो बेटे 3:30 स्टार्ट हुई थी भाई यार। हम कह रहे सर 5 मिनट और कुछ खा गए, अब हम कुछ खा के आ गए। वो देख, क्रांतिकारियों ने 114 दिन की भूख हड़ताल करी। हम क्रांतिकारी नहीं है। अभी तो 114 मिनट भी नहीं हुए अभी में। सुबह सब सुबह खाया था, सुबह मैंने नहीं ब्रेकफास्ट करा। पढ़ाई पे इतना आपको खो जाना चाहिए ना, क्यों ना, वो ध्यान ही नहीं होना चाहिए। आपने लंच करा? मैंने नहीं करा। ठीक है, अब तो मैंने नहीं करा हुआ, लंच नीचे रखा हुआ। देखो जी, 1,000 रुपए पर एनम है, मंथली तो हिसाब ही नहीं है कुछ। मंथ अगर कुछ कहानी नहीं है तो है ही नहीं। 1,000 में 100 मेंबर ने पे नहीं करा, पूरा 1,000 रुपए पे नहीं करा उन्होंने, पर एनम का डिफॉल्ट है उनका। हाँ हाँ, अननेसेसरी आपको मंथली अगर होता मैं यहाँ लिखता,
है ना, 1000 100 ने डिफॉल्ट करा मतलब 1000 में डिफॉल्ट किया। चला खा रही हूँ भाई, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 लाख आउटस्टैंडिंग, 2 लाख उसका है। नंबर है है जी। पहले वाले का क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना, 5 लाख। उसके बाद क्या करोगे भाई, रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या किया, वैसे टोटल कितना आना था, 5 लाख, डिफॉल्ट कितना हुआ 1 लाख, और 2 लाख ऐड कर दिया, है ना 6 लाख। रही बात बैलेंस शीट में, एडवांस 2 लाख, आउटस्टैंडिंग, क्यों साहब यही करा है ना, पीछे भी आगे शुभम का आगे क्या आगे ना करना। ओके बेटे, अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने ये वाला कर लिया तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो कंडीशन ये है कि सब बच्चों ने करना। मतलब देखो ऐसा लगा कि तू नहीं कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं यार, आप कर लोगे यार, डिफेंडर खरीदनी है ब्रो। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 3। 1/4/23, 31 मार्च 24। और मैं उम्मीद लगा रहा हूं ये सॉल्व कर पाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है भाई, 23-24 का साल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने रुपए की इनकम है आपकी, है इनकम, देखो बेटे सब हेल्प कर रहा हूं आपको मैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए, सब्सक्रिप्शन एडवांस 50,000। तो ये एट द एंड है, जब साल खत्म हुआ। लेकिन बेटे बिगनिंग की भी तो हो सकती है।
और सब्सक्रिप्शन एडवांस 30,000। आपने मुझे बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने रिसीव कितना करा, बस। ठीक है, आपने मेरी इनकम कितनी है पूरे साल की ड्यू बेसिस पे? 6 लाख। साल के में मुझे ये नहीं मिला और साल के में मैं बोल रहा हूँ ये मुझे ज्यादा मिल गया। लेकिन मेरी कहानी पहले की तो चल सकती है ना, कि जब मैं साल शुरू करा तो कितने रुपए मैंने लेने थे मार्केट में? 50,000 ओपनिंग। और कितने लोगों ने एडवांस रखा था? 30। आपने बताना है ड्यूरिंग द ईयर टेबल पे रिसीव कितना हुआ भैया। हाँ जी, 6 लाख तो 23-24 की इनकम, 23-24 की इनकम है। ट्राई करो एटलीस्ट, अगर ओपनिंग करा वो दोनों का तो प्लस माइनस मैंने एक फॉर्मेट बना ताकि आपको हेल्प हो। मेरे को भी नहीं पता ब्रो अभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ ऐड करना होगा, कुछ लेस करना होगा, ऐसे एडलेस करना है। और फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना है? लिखते हैं एक बार, मुझे पता नहीं है। 1,80,000, 3 लाख, 1,30,000 तो बहुत ही कम है यार, 6 लाख की तो इनकम है। 1,30,000 और 1,80,000 ये तो वैल्यू ही नहीं आ सकती, ये तो इतनी कम हो जाएंगी। 380, 380 मेरा 6,20,000, 670। हाँ बोली लगा रहे हो, अब कोई 7 लाख बोल देगा। 670, ओके। 670 पे सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं बेटे। 640 भी है। ये ये मेरे को मैम ने भेजा है, जागृति मैम ने भेजा है। तेरे को तेरी वाइफ ने आज रोज डे नहीं दिया? हाँ, मेरे को सरप्राइज दिया है। हाँ, तेरे को मिला ही नहीं आज। हाँ? थोड़े कर्म ठीक करो ना। हाँ। 630 मुझे पता नहीं है, सॉल्व करूंगा। मेरे को देखना भाई क्या आएगा, भी आंसर देखूंगा। कितने बच्चों का वैसे 670 है और कितने बच्चों का 630? 630 है। 380 किसका है? 380 तो नहीं लग रहा। और 620, 620 भी नहीं है। 570 है। 570 है तो 570 है। 670, 640, 640 है किसी का? 630 हो गया ना, यही है ना 3 आंसर। ठीक है बेटे, एक बात तो तय है, सब बच्चों का सेम नहीं आया। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन तो होगा ही। देखो, अब मुझे एक बात बताइए। सोचो कि अगर 6 लाख मेरी इनकम है, सोचो अगर कितना अच्छा होता, ना कोई आउटस्टैंडिंग होता, कुछ होता जिससे जो पैसा मांगा वो दे देता, तो 6 लाख का 6 लाख ही तो टेबल पे होता। मान लो ये आउटस्टैंडिंग है, मैं छोड़ो ना एक बार के,
अगर जिंदगी एकदम आसान होती तो मैंने मार्केट से लेना कितना था, 6 लाख, और मिल कितना जाता मुझे, 6 लाख। ना कोई किसी का आउटस्टैंडिंग, ना कोई एडवांस। तो मैं हमेशा शुरू कहां से करता हूं बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की 6 लाख आया, ठीक है। बट आप मुझे बताइए, मैं हमेशा सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट द एंड पकड़ूंगा। क्या पूरे 6 लाख मिल गए, या कुछ लोगों ने नहीं दिए, नहीं दी? कितने नहीं मिले मुझे, कितने रुपए नहीं मिले मुझे? नहीं नहीं, प्लीज एडवांस को एडजस्ट मत करिए, हर चीज इंडिपेंडेंट है। 6 लाख का सपना ले रहा हूं, साल के एंड में कितने रुपए नहीं मिले, तो भाई 1 लाख को कम कर दो ना, क्योंकि अगर मैं बाकी सब चीजें एक बार कौन सा हटा दूं सारा, तो 5 लाख ही तो आए ना। 6 लाख लेने थे, 1 लाख अटक गए, तो 5 ही आए ना। तो लेस क्या कर दूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1 लाख। और एक बार के लिए मान लो अगर सिर्फ यही पॉइंट होता, तो क्या 5 लाख आंसर ना आ जाता है? अगर और कुछ ना होता तो टेबल पे 5 लाख पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी आगे ही बढ़ेगी। अब मैं एंड की बातें ही सारी कर लेता हूं। मैंने साल के एंड में देखा कि अरे यार, ये 50,000 तो कुछ लोगों के और ज्यादा आ रखे हैं। 6 लाख का सपना था, 1 लाख नहीं मिले, कोई नहीं, 5 लाख आ गए। पर 50 और भी तो आ गए, क्योंकि साल के एंड में मैंने देखा कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया। तो आप मुझे बताइए, मैं एडवांस एट द एंड को क्या करूं? एग्जैक्ट exactly. पहले आप समझिए एट द एंड की कहानी। और ये तो हमने ऊपर के एग्जाम्पल में भी कर ली थी। अब आप समझिएगा, मैं ओपनिंग पे जा रहा हूँ। ओपनिंग पे जब मैं जा रहा हूँ, जब मैंने साल शुरू करा बच्चे, तो क्या उस दिन भी मैंने लोगों से पैसे लेने थे? वो कौन से साल की इनकम थी? पिछले साल। सो ये जो 50,000 है जो ओपनिंग में है, कहने से दिस इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन करंट। ये मैं एज्यूम करूंगा कि ये 50 मुझे मिल गया, तो मैं इसको ना लिखूंगा भी ऐसे, समझना। और आपसे भी लिखवाऊंगा अभी, दिस इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन, पिछले साल की इनकम जो इस साल मिल गई होगी। पर आप मुझे बताइए, क्या मैंने इसमें कुछ ऐड करा है? एक बार देखिएगा। सर जो मैडम को कॉल लगा रहा हूँ, आप रोज डे यहाँ खेल रहे हो, आप फिर कल परपोज डे खेलोगे, फिर टेडी बियर से खेलोगे। अब तो मैम ने ही तो भेजा मुझे। क्या हो गया सर, ऐसे क्या? मेरे को मैम ने ही तो भेजा, किसी और ने थोड़ा ना भेजा है। हाँ, हाँ पूछ लो, मेरे कोई काम दुष्यंत सर जैसे थोड़ना है। हाँ, तू पहले ये बता, तेरे को मैडम ने दिया तो अपने कर्म ठीक करो। वो ये देखो, मैम ने भेजा, देखो। ये किसने भेजा ये सामान? जागृति मैम ने। और सर, जागृति मैम तो आपकी सिस्टर है। मैडम यहाँ सर तो रोज खेलने का रोज डे क्या होली चल रही है क्या? रोज डे खेल रहे? ये तो रोज ही कौन भेज रहा है? ये तो बात देखो कौन कौन भेजा पता ही नहीं मैडम को। मैडम कह रही पता नहीं है। देखो आवाज आ रही है मैडम, सुन लो कौन भेजा? नहीं आपने भेजा कोई? हेलो, आपने भेजा नहीं ना? कल क्या भी कल कौन सा पेपर पोस्ट करोगे यहीं पे? ऐसे करोगे मैं ये मैम ने नहीं भेजा हुआ? ये तो और खुशी की बात है। यहाँ नाम पे लिखा ही है, यहाँ ना हुआ ना नंबर है सारे, नाम लिखा नहीं है। मैम आपने नहीं भेजा? नहीं ये तो और भी खुशी की बात है। नहीं नहीं, मैम नहीं भेजा, मैम नहीं अरे भेजा। नहीं मैम आपने ही भेजा है ना? तो देखो आपने नहीं भेजा? कौन है सर जी बता। अब मैं घर नहीं आ रहा। डांट पड़ेगी अब। चलो, नहीं नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। है ना, खौफ है मेरा, तभी भेजा आपने। हाँ चलो, ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। गिफ्ट दे देना। हाँ गिफ्ट दे देना। गिफ्ट यही वाले, इसमें 10 गुलाब और जोड़ के दे दूंगा।
हाँ हाँ, और मैम स्पीकर पे हो आप, थोड़ा ना मतलब, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट है मेरी। ठीक है ना? ठीक है, ओके। ओके मैम, ओके ओके मैम। अब मैम अच्छे से बात करी थी अभी तो। इनका 5 दिन बाद पेपर है, उसको पेपर की नहीं पड़ी। सब खत्म कर दिया है। अभी आके देखता हूँ सारा गलत बनाया होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज देखना। बताओ यार। चलिए, तो ये आप मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया बच्चे, और ये भी हो गया था। अब मैं बिगनिंग के लिए कह रहा था कि ये इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर है, लेकिन मुझे रिसीव कब हुई है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई। आप ना ज्यादा कंफ्यूजन मत करना, सर यही 50,000 इसके अंदर तो नहीं घुसा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं कर। अगर ऐसा भी होगा ना तो भी सोल्यूशन होता है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट देखो एक एक आइटम को। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो मुझे इस साल मिल गया होगा। पर आप मुझे बताइए, आपने टेबल की शुरुआत कहां से करी? 6 लाख से। तो क्या मैं इसमें ऐड करूं या ना करूं? करूंगा ना, क्योंकि मैं तो इनकम मान के चला था 6। ये तो पुराने साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। कितने रुपए बच्चे? और एक बात बता दूं आपको, अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या हो जाएगा? माइनस। पर आपको ऐसे नहीं समझना, पर आप समझिए, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जब मुझे मिल जाएगा तो मेरी रिसिप्ट तो बढ़ेगी ना भैया। तो ऐड कर दिया मैंने। और लास्ट बात, साल के शुरुआत में ही मैंने एडवांस पकड़ा था कितने रुपए? 30,000। इस साल कितने का सपना ले रहा हूँ? 6 पूरा थोड़ा ना मिल जाएगा, कुछ लोगों का 30,000 पहले से पकड़ा हुआ है। तो 6, ये जो 30,000 है इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा बच्चे एडवांस एट द कितने रुपए। अब आप बताइए क्या आंसर है? 5 लाख। किसी का भी नहीं था आंसर। 570 था। ओके, वेरी गुड। अरे सबका हमारी सबकी ड्यूरी की थी, तो जाने दो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, और वो देखते हैं क्या करोगे। हम्म। एक चार 23, 31 मार्च 24। दोबारा देखना पड़ेगी ना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ रहे हो? और मैं ना वैल्यू छोटी दूंगा, कैलकुलेशन का इंटेंशन नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,000 है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं तो आपको समझ आ ही रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एट दी एंड 300 रुपए। और एडवांस कितना है? 200 रुपए। ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। अरे हाँ, उधर भेजना है यार वैसे तो। क्या करें, चलो कल कर देंगे फिर, वो पर उसको ना ट्रांसफर करना। और वही फ्री होकर कर देंगे। हाँ जी बच्चे, और हमने क्या निकालना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। 750 बनाते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा जो इनकम है दैट इज 1,000, बहुत अच्छी बात है। और और मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कहाँ पहुंचना है सर जी? रिसीट्स एंड पेमेंट पे। तो मैं 1,000 रुपए का सपना ले रहा हूं, पर कितने रुपए का सपना मेरा टूट गया है पहले, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सो मैं माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और ये 200 तो मुझे ज्यादा मिल गए, तो मैं प्लस कर दूंगा एडवांस एट दी एंड। बहुत अच्छी बात है।
और सर जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो मुझे इस साल मिल गया होगा, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। और ऑलरेडी मैं बिगनिंग में एडवांस लेके बैठा था, तो मेरे को 1000 थोड़ा ना देगा कोई इस साल के। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, माइनस एडवांस एट द बिगनिंग, हाउ मच, 300। यही करा है सब बच्चों ने। वेरी गुड। कितना है बच्चे, 700। थैंक यू सर। आपको अच्छा लगा, आपने थैंक यू बोला, इसका मतलब आपको और अच्छा लगा। मैंने थैंक यू बोला। अच्छा आप थैंक यू नहीं बोल रहे, मैं तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आप थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, इसके बाद नहीं और। लास्ट क्वेश्चन आवाज नंबर एक। बस बस बेटे, लास्ट बेटे, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दोगे 5 आ जाएंगे। एक नहीं नहीं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में थे। कह रहे कुछ भी हो जाए 5 वाले नहीं नहीं, बस खत्म होने वाले थे। 1 4 24। अब की बार थोड़ा सा बस मैं हल्का सा चेंज करूंगा। कॉम्प्लेक्स हो गया। अब की बार आपको रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है। ओ माय गॉड, रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, और आउटस्टैंडिंग 1000, एडवांस 500, आउटस्टैंडिंग 600, एडवांस 300। और आपने बताना है, अरे सर मेरी इनकम कितनी। भाई को जाना है सर। तो सबके बारे में बता सकते हैं, हिमांशु भाई हो गया, हो गया, किसको जाना है यार। 5200। देखते हैं बच्चे, 5200 आ रहे नहीं आ रहा। अब की बार क्या है ना सर, ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट दिया हुआ है। हाँ, 4800 आ रहा है। 4800 आ रहा है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता अभी। चलिए बोलूं एक बार। देखो, आपके टेबल पे कितने रुपए पड़े हुए हैं, 5000। बट एक बात बताइए, मुझे निकालना है क्या है, मेरी इनकम। तो जो मुझे नहीं मिला साल के एंड पे, उसको मुझे क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस। नहीं, प्लस करूं, मेरे को इनकम निकालनी है। 5000 एग्जैक्टली उल्टा होगा, ये नहीं कि तुमने ऊपर वाली पकड़ लिया सारा। 5000 तो पड़े हैं, पर कितने नहीं पड़े, 1000 रुपए। मेरे को इनकम निकालनी है बेटा अपनी। तो बेसिकली अब की बार मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बिल्कुल देखेंगे, अभी आपको पहले समझ आया। अब आप मुझे बताइए, एडवांस कितना मिला आपको साल के एंड में, और क्या ये 500 इसके अंदर घुसा हुआ है, बिल्कुल घुसा हुआ है। पर क्या ये इनकम है, तो बाहर निकाले ना इसको। ये जो 500 है, ये इस 5000 के अंदर है, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ, 5000, जिसमें से एडवांस कितना। बट इज दिस योर इनकम, ये इनकम तो आगे की है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा सर जी, माइनस कर दूंगा एडवांस एट द एंड 500। देखो भाई, याद करने की चीजें नहीं है, आपको कहानी पता होनी चाहिए क्या चल रहा है। पहले बताइए, ये दोनों क्लियर है। अब मुझे बताइए, जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, क्या वो मुझे इस साल मिल गया होगा, क्या वो 5000 में है। बट इज दिस योर इनकम, नो, ये मेरी इनकम नहीं है। तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, दैट इज माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। लास्ट पॉइंट, एडवांस। मैं स्टार्टिंग में ही एडवांस पकड़ के बैठा हूं। क्या 5000 के अंदर ही हो सकता है, मैं तो पहले मिल चुका है। पर क्या इनकम है, इनकम तो है ना सर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एड एडवांस एट द बिगनिंग, दैट इज 5200 आया था। 5200 किसी का होगा बेटे, रेस्ट होंगे बेटा। अरे ऐसे लोग तो मिस्टेक हो गई थी ना, एक क्वेश्चन और का मन नहीं कर रहा आपका। तो मन नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का। नहीं सर, गिफ्ट भी तो सोचना है, आपको क्या लगा, एक्सीलेंट तो चाहिए होगा आपको।
हम टाइम ले रहे हैं। लो सर टाइम। एक क्वेश्चन और नहीं करोगे? नहीं सर आपका मन चलो करा दूं ना, क्या बात है, वेरी। तो मेरा मन रख लिया। एक एक छोटा सा क्वेश्चन, बस एक छोटा सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट, लास्ट क्वेश्चन बच्चे बस, फिर नमस्ते जी। 1/4/23, 31 मार्च 24, रिसीट्स एंड पेमेंट में 800, आउटस्टैंडिंग 20, आउटस्टैंडिंग 5, एडवांस 50, एडवांस 40। बस बेटे खत्म हो गया। 815। क्या आ रहा है बता दो एक बार बस। 805। 805। 800 में से आपने, सॉरी, 800 में पहले आपने 20 ऐड करा होगा, क्योंकि इनकम निकाल रहा हूं तो भाई मुझे मिला नहीं है पर इनकम तो है। फिर एडवांस एट द एंड को क्या कर दिया होगा, फिर बिगिनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या करा होगा, और ये जो एडवांस है वो वाला प्लस, यही करा है ना। कितना आंसर आ रहा है बस, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? Very, very, very। तो सही है सर जी। नेक्स्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन ही चलेगा, लेजर भी चलेंगे, जर्नल एंट्री चलेगी। ठीक है, आपने अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बस इसी कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? 805 आ गया गौरी जी का भी, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।